प्रेम शुक्ला जी, आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ और सवाल मेरा यह है कि मुर्मू को जब आपने राष्ट्रपति बनाया तो आपने खूब डंका पीटा था कि हमने पहली बार एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, ऐसे इलाके से वो आती हैं जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं, तमाम तरीके की बातें की गई। अब उन्हीं से अगर आप उद्घाटन कराते तो आपको नहीं लगता है कि ज्यादा आपको फायदा मिलता है? 2024 का चुनाव सामने खड़ा हुआ है आपके। पहले डंका नहीं है, सत्य है। उसके पहले कौन वनवासी राष्ट्रपति था, जरा बता दे। कोई दूसरा नहीं था। आपको क्या फायदा नहीं मिलता? देखिए, लाभ हानि की दृष्टि से नहीं, किसी को जो है ब्रांड मोदी को ज्यादा बना के आपको फायदा मिल रहा है, इसलिए ये फैसला लिया गया। लाभ हानि की दृष्टि से फैसले नहीं लिए जाते। अंतिम व्यक्ति को सशक्त करना ये लोकतंत्र में दायित्व है, उसका निर्वाह हमने किया है। हम जो है अंतिम व्यक्ति के लिए जो है, आज आप पे सहानुभूति है, बहुत डिफिकल्ट है जस्टिफाई करना। अब जो है अंतिम व्यक्ति के साथ जो खड़ा रहना, ये भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जमाने से अंत्योदय हमारा सिद्धांत है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद को हमने राष्ट्रपति बनाया, तो क्या मुस्लिम वोट के लिए बनाया? आप क्या कांग्रेस समझ रहे हैं क्या भाजपा को? हमने जो है रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति, पहले दलित को, इन्होंने दलित के नाम पे क्रिश्चियन को बना दिया था। हमने पहले दलित को जो है अगर वाजपेयी साहब तौर पर वो वोट बैंक LJP के प्रवक्ता है वाजपेयी साहब, उनको भी ले आती हूँ। क्या बीजेपी को फायदा नहीं मिलता अगर आप राष्ट्रपति से कराते? आदिवासी वोट का फायदा नहीं मिलता? फिर ये कैसे चूक गई बीजेपी? वाजपेयी साहब, अरे शोभना जी, बनाया किसने राष्ट्रपति? ये तो बीजेपी पार्टी ने ही बनाया ना। पर विपक्ष तो कह रहे हैं ना, आप याद करिए, कांग्रेसी और सारी विपक्षी पार्टियां विरोध कर रहे थे। अपमान कैसे हो गया? बुलाइए ना भाई, ये बड़ी ताज्जुब की बात है, कैसे अपमान हो गया? और मोदी सरकार या मोदी जी कभी किसी का कभी मान सम्मान अपमान करते हैं? कभी किसी का कभी नहीं करेंगे। ऐसे संस्कार नहीं है इन लोगों के। प्लीज देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 उसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो संवैधानिक स्थिति है। लेकिन कौन इनॉग्रेशन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये प्रेरोगेटिव बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर का है। राष्ट्रपति के अधिकार जो हैं उनमें किसी तरह का कोई मीन मेक निकाल ही नहीं सकता। वो संवैधानिक हेड है, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष इतना नाराज है और लोकतंत्र की रीढ़ विपक्ष है, लोकतंत्र में विपक्ष के बिना कोई मायने नहीं है उस लोकतंत्र के, तो क्या विपक्ष को मनाने के लिए 20 दल, आप समझ रहे हैं? मैंने आपको वो आंकड़ा भी बताया कि कितना रिप्रेजेंटेशन है। 41% राज्यसभा में है, 27% लोकसभा में है, राज्यों में है 37% का। तो क्या उस विपक्ष को मनाने के लिए, उस विपक्ष को उस आयोजन का हिस्सा बनाने के लिए सत्ताधारी पक्ष को बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए? बैठ के चर्चा ही कर लीजिए। ये मनाने, शोभना जी ये बताइए, मनाने वाला कंसेप्ट कहां से आ गया? उनको संसदीय प्रणाली में विश्वास है अगर विरोधी दलों को, तो उनको भारत का गौरव है कि जो बना है संसद, नया संसद, यह गौरवशाली इतिहास में लिखा जाएगा। वो अपने अधिकारों की बात करेंगे तो अपनी जिम्मेवारियां भूल जाएंगे क्या? विरोधी दल की जिम्मेवारी ये नहीं है कि इस तरह के उन्होंने प्रोटेस्ट अपना नोट करा दिया, उसके बाद बाइकआउट क्यों करोगे भाई? ये किसी का कोई पर्सनल व्यक्ति का अपना तो किसी कोई चीज नहीं है। संसद भवन नया बन के देश को समर्पित होगा, ठीक है। मतलब रोहन गुप्ता, ये किसी का कोई जैसे कहा जाए कि व्यक्तिगत फंक्शन नहीं है, ये देश की संसद है, 140 करोड़ लोगों की आस्था का मंदिर है। ऐसे आयोजन को इग्नोर कर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप भी तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। ये कोई मोदी जी के अपने घर का आयोजन नहीं है। शोभना जी, हाँ शोभना जी, जिस घर का आयोजन हो रहा है उस घर के मुखिया को आप नहीं बुलाएंगे और बाकी सब बाराती को बोलेंगे कि आप आ जाइए, हम कैसे आएंगे? हम तो मुखिया के बिना नहीं आएंगे ना। हम तो यही कह रहे हैं कि मुखिया को आप बुलाइए। जिस मुखिया आपने बोलते हैं कि आपने बनाया, चलो आपने बनाया, अच्छी बात है, तो क्या आपत्ति है आपको बुलाने में? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि बीजेपी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है कि देश के राष्ट्रपति के देश में होने के बावजूद भी इतने बड़े फंक्शन में आमंत्रित नहीं होना। मुझे नहीं लगता तो कह रही है ना कि ये तो जो संसद का कस्टोडियन है, स्पीकर, उसका फैसला है। बीजेपी से अपना फैसला मान ही नहीं रही है और ये आयोजन भी बीजेपी का नहीं है। मुझे एक चीज बताइए शोभना जी, मुझे एक चीज बताइए, अगर मैंने इसीलिए कहा कि आपको लगता है कि नहीं स्पीकर से चूक हो गई या स्पीकर से रह गया, तो क्या सरकार नहीं कह सकती है स्पीकर को? मुझे बताइए, बीजेपी बोल दे कि नहीं हमने स्पीकर को कहा और बाद में भी स्पीकर ने नहीं किया, तो मुझे यही आपत्ति है कि आप गोल पोस्ट शिफ्ट मत कीजिए। स्पीकर के ऊपर बात डालने से यहाँ पे सोल्यूशन नहीं आएगा। सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के पहले व्यक्ति का रिस्पेक्ट होना चाहिए। बस अगर स्पीकर की गलती लगती है तो आपको स्पीकर को बोलिए।
ये कौन सा लॉजिक हो गया कि स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, स्पीकर ने नहीं बुलाया, हम क्या करें? सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं, मतलब कुल मिलाकर संसद का कस्टोडियन जो है वो संविधान के कस्टोडियन को आप कह रहे हैं कि दरकिनार कर रहा है। रिजू दत्ता आइए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। शोभना जी, मैं आपको एक ऐसा तथ्य दे रहा हूं जो अभी मेरे सामने आया है, ये सुन के देश की जनता का सर शर्म से झुक जाएगा। 24 मई को हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, मुख्यमंत्री झारखंड के, गवर्नर झारखंड के और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 24 मई को झारखंड हाई कोर्ट का एक नया बिल्डिंग इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। मतलब हमारे देश की राष्ट्रपति झारखंड हाई कोर्ट का बिल्डिंग इनॉग्रेट करेगी और प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करेंगे संसद भवन। सोचिए क्या हो रहा है। जवाब दे दीजिए। मतलब हाई कोर्ट की इमारत तक जो प्रदेश सरकार है वो राष्ट्रपति को बुला रही है और आप बताइए इतनी बड़ी संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और राष्ट्रपति को किनारे कर लगा रहे हैं। न्यायपालिका उनको निमंत्रण दे रही है, आयोजक कौन है? न्यायपालिका है ना, झारखंड की सरकार बुला रही है क्या? ठीक है, तो ये तो बहुत साधारण सी बात है। तो ये समझने के लिए, विरोध के लिए विरोध करने वालों की समझ में नहीं आने वाला। जिनको विरोध के लिए विरोध करना, संसद बनी क्यों, फिर सिंह का मुंह बड़ा क्यों है, फिर जो है इसको मोदी जी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं? अरे भाई, श्रीमती सोनिया गांधी मणिपुर में राज्यपाल को बिना जाए उद्घाटन कर देंगी, उस पर तो कोई हमको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सोनिया माइनो गांधी है। अब वो इटालियन है तो इटालियन को अधिकार है, इंडियन को अधिकार नहीं है। इटालियन को ज्यादा अधिकार है भाई, प्रेम शुक्ला जी, इटालियन को अतिरिक्त अधिकार है, लेकिन भारतीयों को अधिकार नहीं है। देश देख रहा है, भारतीयों को अधिकार नहीं है। जगदीप धनखड़ को चलिए ठीक है, नहीं देती थी। चलिए ठीक है, अब आपने पूरी चर्चा सुन ली है। फैसला जनता को करना है, फैसला जनता को करना है, लेकिन मैं अंत में सिर्फ यही कहूंगी कि ये सत्ता का स्वभाव है। सबने अपने अपने समय पर अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है और मर्यादा को अपने अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा और जिसे कहा जाए कि एक तरफ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज़।